वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं एक पंचकुला में पारस नर्सरी में आई हुई हूं और ये होलसेल यहाँ पे होलसेल प्राइस में मुझे बड़े अच्छे फ्रूट के प्लांट दिखे हैं, तो मैंने सोचा कि हम आप लोगों से शेयर करूं, जिससे कि यहाँ आसपास जो लोग रहते हैं या जो यहाँ से गुजर रहे हों उनको फ्रूट प्लांट लेने में आसानी हो, क्योंकि आप लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि कहाँ से फ्रूट प्लांट लेती हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। अभी मैं आप लोगों को कुछ ग्राफ्टेड फ्रूट वाले प्लांट दिखाने जा रही हूँ, जिसको आप कम स्पेस में या जिसको फिर आप गमले में लगा करके अपने छत या बालकनी में लगा करके उसे फ्रूट पा सकते हैं। और ये सारे ग्राफ्टेड वैरायटी के हैं। और मेरा ये कहना है कि जब आप गमले में प्लांट लगाते हैं तो आप छोटे प्लांट से उसको नर्चर करें, बड़ा करें, और उसके बाद जो उसमें आपका जो प्लांट बन के तैयार होगा वो बहुत अच्छा होगा। अगर आप ज़मीन में इस तरह के फ्रूट प्लांट लगाते हैं तो आपको बड़े प्लांट आप ले सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी आप लोगों को कि आप छोटे ग्राफ्टेड प्लांट लें। वो गमले के अकॉर्डिंग अपने आप का ग्रोथ करते हैं और उससे बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। तो यहाँ मैं कुछ फ्रूट प्लांट निकलवा के रखी हुई हूँ, आप लोग को दिखाती हूँ कौन कौन से फ्रूट प्लांट हैं जिसे आप लगा सकते हैं और इस नर्सरी से आप ले सकते हैं। तो इधर आओ शुभम। ये इसका नाम शुभम है और ये आपको बताएगा कि यहाँ पे कौन कौन से प्लांट हैं जो आप अपने पॉट में लगा सकते हैं। तो बेटा एक एक करके बताओ। ये कटहल का है। ये देखिए, ये गमले में फ्रूटिंग करेगा ना? हाँ जी, गमले में बढ़िया फ्रूटिंग करेगा। अच्छा, एक मिनट पहले दिखाने दीजिए। यहाँ पे इसको उठा के दिखाएं कैसे इसमें ग्राफ्टिंग हुई है। सॉरी, हाँ, ये देखें, ये ग्राफ्टिंग यहाँ से हुई है। यहाँ से हुई है ना? हाँ, और ये देखें प्लांट तो बहुत अच्छा दिख रहा है, हेल्दी है, और ऊपर देखें हरा भरा और सुंदर दिख रहा है। इसे आप अगर आप चाहते हैं तो इसे हाफ ड्रम में लगाएं। इस तरह के कटहल के मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि कटहल को आप गमले में कैसे ले सकते हैं। तो देखें, अगर आपको फ्रूट लेने हैं और फ्रूट का साइज़ कटहल का काफ़ी अच्छा होता है, हैवी होता है, तो नेचुरली उसको न्यूट्रिएंट ज़्यादा चाहिए होगा, तो हमें उसका सरफेस एरिया बढ़ाना होगा। तो आप जो ड्रम आते हैं नीले वाले, उसके हाफ उसको कट करें और उसमें इसे लगा दें। 100 लीटर वाला जो ड्रम आता है उसमें 50-50 करके आप अच्छे से मिट्टी डाल करके इसे लगाएंगे तो आपको 100% कटहल मिलेगा। अगर 2 कटहल भी लग जाते हैं आपके पेड़ में तो सोचें वो नज़ारा कितना सुंदर होगा। तो आप कटहल ले सकते हैं ग्राफ्टेड इस तरह की, और इसमें भी बहुत सारी वैरायटी है। वियतनाम कटहल है, और भी आप सर्च करते जाएंगे जितना, क्योंकि हर नर्सरी में सिर्फ एक ही वैरायटी अवेलेबल नहीं होती है। बहुत तरह के आजकल तो हाईटेक हो गया है इन चीज़ों के मामले में। तो देखें, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, प्लांट काफ़ी सुंदर है, हरा भरा है, इसके पत्ते देखें काफ़ी हेल्दी हैं। तो ये बढ़िया प्लांट है। और प्राइस कितना है बेटा? प्राइस इसकी 250 रुपये है जी। 250 में ये इतना बड़ा, मतलब देखें इसकी हाइट भी अच्छी है। तो 250 में मुझे लगता है क्योंकि ये होलसेल नर्सरी है तो इस वजह से इसका प्लांट काफ़ी अच्छा है। मैं पंचकुला में हूँ इस वक्त, और दिल्ली में मैंने देखा है कि थोड़े से किसी नर्सरी में थोड़ा प्राइस हाई भी रहता है। तो अगर आपको लगाना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसे साइड में रखो। दूसरा प्लांट दिखाओ। ये आंवला का भी, ये भी ग्राफ्टेड है? हाँ जी, ग्राफ्टेड है। ये यहाँ से ग्राफ्टेड है, दिखाओ। देखें, ये आंवला है। ये आंवला है और छोटा प्लांट है, लेकिन इसको आगे चल के ये बनाना आपके हाथ में है। इसकी कैनोपी तैयार करना आपके हाथ में है। जैसे जैसे आप ट्रिम करते जाएंगे वैसे वैसे इसकी कैनोपी बनती जाएगी, और इस तरह के ग्राफ्टेड प्लांट 2 से 3 साल में बहुत अच्छी फ्रूटिंग करने लगते हैं। और ज़मीन पे भी अगर आपके पास स्पेस कम हो तो इस तरह की ड्वार्फ वैरायटी के ही आंवला आप लगाएं, तो आपको उसमें बहुत फ़ायदा होगा छोटी जगह में। दूसरा दिखाओ। ये एक नया कुछ, ये क्या है? ये लीची है। देखें, जनरली देखा गया ये तो ग्राफ्टेड नहीं है, ये कलम से लगा हुआ प्लांट दिख रहा है। देखो, इसमें ग्राफ्टेड नहीं है, ये कलम से लगा हुआ प्लांट है। लेकिन इसे भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि जो कलम से प्लांट लगाए जाते हैं वो भी अच्छी वैरायटी के होते हैं और उसमें भी फ्रूटिंग जल्दी होती है। आपको बीज से लगे हुए प्लांट नहीं लेने हैं। और जो लोग कहते हैं कि गमले में प्लांट नहीं चलते लीची के, तो आपके पास ये मैं लाइव दिखा रही हूँ कि इसके पत्ते देखें कितने सुंदर हैं, हरे भरे हैं, और छोटा सा पौधा है। लेकिन अगर आप थोड़ी मेहनत इस पर कर दें तो गमले में भी आप लीची बहुत अच्छे से उगा सकते हैं।
कुछ समय पहले की बात है, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं लगती थी, लेकिन आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। आप मिट्टी का रेशियो देखें, छोटा सा प्लांट है, मिट्टी बहुत कम है, छोटा सा पॉली बैग में लगा हुआ है, लेकिन ग्रोथ देखें कितनी शानदार चल रही है। तो शुरुआत के दिनों में इस तरह के लीची के प्लांट आपके इसलिए भी मर जाते हैं कि आप उसको ले जा कर के बड़े पॉट में शिफ्ट कर देते हैं। आपको 1 साल तक इसको इससे एक साइज बड़े पॉट में, मान लें जैसे अभी ये प्लांट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो आपको 10 इंच का जो पॉट होता है वो सफिशिएंट होता है इतने बड़े प्लांट के लिए। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है और इसको एक साइज बिग पॉट में लगाना है। लीची 100% चलेगी आपकी। बेटा ये दिखाना, ये पाकिस्तानी लेमन का प्राइस बताऊं। ये 150 रुपये में लीची भी काफ़ी अच्छी है। और ये जो पाकिस्तानी लेमन है, देखें पाकिस्तानी लेमन फलते बहुत हैं। और कितने सीजन फलता है बेटा? ये परमानेंट है। ये परमानेंट है, मतलब परमानेंट का मतलब है ऑल टाइम। ऑल टाइम मतलब इसमें फल भी लगते रहेंगे, फूल भी लगते रहेंगे और छोटे छोटे फ्रूट, बड़े फ्रूट सब इसमें एक साथ आपको दिखेंगे। तो ये बड़ी अच्छी वैरायटी होती है। जब भी आप लोग फ्रूट प्लांट लगाएं तो वैरायटी का चयन करना और प्लांट के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी होता है। इसका प्राइस पता? ये 150 रुपये। ये भी बस 150 रुपये का है, फ्रूट लगा हुआ। तो मुझे लगता है कि ये बढ़िया प्लांट है। मिट्टी आप देखें कितनी कम है। इसकी मिट्टी को देखते हुए ये भी ये फल मुझे नहीं लगता है, ये दिखने नहीं चाहिए थे, लेकिन इसमें लगे हुए हैं। इसका मतलब ये प्लांट आगे चल करके बहुत अच्छी फ्रूटिंग करने वाला है। तो आप पाकिस्तानी अगर नींबू आपको लगाना है, बेशक आप यहाँ से ले सकते हैं। ये चीकू का प्लांट भी मुझे दिख रहा है। चीकू दिखा बेटा, कौन सा चीकू है ये तो अच्छा लग रहा है मुझे। फ्रूट भी लगा हुआ है और प्लांट दिखने में बढ़िया लग रहा है। देखें चीकू का ये ग्राफ्टेड प्लांट है और इसमें चीकू लगे हुए हैं। चीकू में भी आजकल बहुत सारी वैरायटी आती है। इसमें किंग साइज़ भी चीकू मिलते हैं और जो आपका टेनिस बॉल के इतना बड़ा बड़ा जो चीकू होता है वो भी मिलता है। बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है, आपको जो भी चाहिए आप वहाँ से ले सकते हैं। चीकू का कितना प्राइस है इतने बड़े प्लांट? ये 150 रुपये का। ये भी 150 रुपये का। देखिए मैं दिल्ली में, मैं जब इतने बड़े प्लांट को मैंने नर्सरी में पता किया है, तो इस तरह के जो बढ़िया ग्राफ्टेड प्लांट होते हैं वो 250 रुपये से 300 रुपये से कम का कोई प्लांट नहीं मिलता है। मैंने इस नर्सरी को इसलिए भी चूज़ किया कि यहाँ जो होलसेल इसकी जो प्राइस है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो आप लोग भी इस तरह के ग्राफ्टेड प्लांट ले सकते हैं और आते जाते इस नर्सरी में विजिट ज़रूर करें और पॉसिबल हो तो यहाँ से प्लांट लें। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल ताइवान पिंक की जो वैरायटी है, मेरे भी पास है, मेरे छत पे 2 वैरायटी, मैंने 2 ताइवान पिंक लगा रखे हैं और आपने देखा होगा कि कितने बढ़िया उसमें शूटिंग होती है। तो यहाँ पे भी ये ताइवान पिंक है और इसके स्टेम देखें शुरुआत में जब आप छोटा प्लांट लेते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत पत्तियाँ आपको इस तरह से मिलेंगी, लेकिन एक बार जब इसमें फुटाव आने लगता है तो प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रो होता है। तो ये भी यहाँ से देखें, ये ग्राफ्टेड पोर्शन है, इसका ग्राफ्टेड प्लांट है, काफ़ी हेल्दी है जैसा कि मैं दिखा पाऊँ यहाँ पे। और इसमें देखें इस तरह से पत्तियाँ भी इसकी स्वस्थ लग रही हैं मुझे। और इस प्लांट को डेवलप करना, बनाना सिर्फ हमारे हाथ में होता है। तो आप इस तरह से प्लांट ले सकते हैं। इसकी क्या प्राइस है शुभम? ये 200 रुपये का। ये 200 का है। 200 के हिसाब से जितनी इसकी हाइट है और जो स्टेम है, ये प्लांट भी बहुत अच्छा है। तो मुझे संतुष्टि हो रही है कि प्लांट छोटे हैं लेकिन हेल्दी हैं। और इन सब का सबसे बड़ी बात है, इनका रेट बहुत बढ़िया मुझे लग रहा है। अगर मैं कंपेयर करूं दूसरे बड़े शहरों से तो पंचकुला की इस नर्सरी में ये फ्रूट प्लांट के रेट बहुत बढ़िया हैं। अब जो प्लांट आप हमारे हाथ में देख रहे हैं, ये 12मासी आम का प्लांट है और इसमें हर 3-3 महीने पे देखें फ्लावर और छोटे छोटे फ्रूट भी बन रहे हैं। और आप अगर प्लांट को चूज़ करते हैं तो मैं हमेशा कहना चाहूँगी, चाहे आप प्लांट छोटा दिखे लेकिन उसका स्टेम, आम के प्लांट जब लेते हैं तो उसका स्टेम इस कदर मोटा होना चाहिए। यहाँ से ये ग्राफ्टिंग एरिया है जो आप देख रहे होंगे, काफ़ी थिक है। इस प्लांट को अगर बनाया जाए तो ये बहुत बढ़िया प्लांट बन सकता है। इसकी कैनोपी बहुत अच्छी हो सकती है। और मुझे लगता है देखें अभी इतने छोटे से प्लांटर में लगा, ग्रो बैग में लगा हुआ है। अगर इसे हम अच्छे से केयर करें तो सोचें कितना शानदार प्लांट हो सकता है। अभी इसमें फूल भी आ रहे हैं। तो अगर आप लोग बिगिनर हैं तो आप कोशिश करें कि जिस प्लांट में फूल फल लगे हुए हों आप वही प्लांट खरीदें तो ज़्यादा बेटर होगा।
और बेटा इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस 300 रुपये। इसका आम का हाँ जी 300 रुपये का है। देखें आम के प्लांट थोड़े महंगे होते हैं, यही प्लांट अगर आप किसी और जगह से लेंगे तो आपको और ज़्यादा महंगे पड़ेंगे। तो इस तरह की अच्छी वैरायटी का चयन जरूर करें अगर आप गमले में प्लांट लगा रहे हैं। उसके बाद जो प्लांट है वो दिखाओ बेटा इधर। कौन सा? ये वाला एप्पल बेर का। एप्पल नहीं है, सुंदरी बेल है। अच्छा सुंदरी, बाल सुंदरी एप्पल बेर ही होता है लेकिन इसका नाम बाल सुंदरी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये पिंक कलर के होते हैं और गमले में लगे हुए बेहद खूबसूरत लगते हैं। देखें इसमें बाल सुंदरी लिखा हुआ है ये। और इसमें इस समय आप देख सकते हैं धूप बहुत तेज है और इसमें पानी बिल्कुल भी इस समय मॉइस्चर उड़ा हुआ है, इसलिए ये प्लांट इस कंडीशन में दिख रहा है आपको। लेकिन ये प्लांट बहुत बढ़िया है। और कितना प्राइस है इसका? इसका प्राइस 200 रुपये है। 200 रुपये है। 200 रुपये में इस हाइट में ये प्लांट बहुत बढ़िया है। क्योंकि मेरे पास भी 2 प्लांट हैं। मेरे पास एप्पल बेर की थाई वैरायटी है जो आप लोग देखते हैं कितनी अच्छी मात्रा में फलता है, लेकिन उसका फ्रूट का कलर ग्रीन होता है। और ये जो बाल सुंदरी है ये बहुत सुंदर इसके फ्रूट आते हैं। तो गमले में अगर आप लगाना चाहते हैं तो ये ज़्यादा बेटर है। ये दूर से ही दिखते हैं इसके फ्रूट और अच्छे अमाउंट में लगते हैं। 200 रुपये में बहुत बढ़िया प्लांट। इसके बाद ये नारंगी। आप लोग मेरे छत पे चाइना ऑरेंज का प्लांट लगा हुआ देखते होंगे। ये मेरे पास 4 प्लांट हैं और भर के इसमें देखें इस तरह से फ्रूट आते हैं। और ये बहुत छोटे प्लांट में ही फलने लगते हैं। जब ये मैच्योर होते हैं तो ग्रीन से ऑरेंज कलर के हो जाते हैं और आपके गार्डन में तकरीबन 2 महीने तक ये फ्रूट ऐसे ही ऑरेंज कलर में लटके रहते हैं जो बहुत सुंदर दिखते हैं। तो आप इसको एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं तो इसके नींबू जो होते हैं उसका प्रयोग टी बनाने में करती हूँ, अचार बनाने में करती हूँ और ये बहुत अच्छी मात्रा में फलता है, क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। तो आप इससे जैम, जेली और भी बहुत तरह की चीज़ें बना सकते हैं क्योंकि इसके छिलके में अरोमा बहुत अच्छा होता है, बड़े खुशबूदार होते हैं। तो मल्टीपर्पज़ है ये प्लांट, इसे ज़रूर गार्डन में लगाएं। इसका कितना प्राइस है? 100 रुपये। बस 100 रुपये में ये प्लांट मिल जाएगा। तो अभी मैंने आपको जितने भी प्लांट दिखाए हैं आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं। तो इस तरह के प्लांट को आप कम प्राइस में इतने सारे प्लांट ले सकते हैं। इस नर्सरी का एड्रेस मैं डाल दूंगी, आप ज़रूर विजिट करें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।